हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप दिव्य प्रकाश पार्ट 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक उच्च श्रेणी वाले व्यक्तियों की विशेषता यह है कि वह इस संसार में अपने कर्म फल को भोगते हुए ईश्वर के प्रति 3 में से किसी एक मार्ग का अनुसरण करते हैं परमानेंटली। या तो भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, या वह ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, या फिर वह साधना मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात वह कर्म फल के मामले में तटस्थ रहते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता है कि उन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या सुख वाला है, क्या कष्ट वाला है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम या तो ईश्वर को अनुभव कर लें भक्ति मार्ग के द्वारा, या तो ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर को जान लें, या साधना मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लें। उनका लक्ष्य या टारगेट ईश्वर होता है। दूसरा होता है मध्यम श्रेणी, जो कि उनको इस संसार में भी सुख चाहिए और मरने के बाद में भी स्वर्ग चाहिए। उनको इस संसार में भी सुख चाहिए और मरने के बाद में भी स्वर्ग चाहिए। इसलिए वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे इस संसार में उनको सुख मिले, चाहे सही हो या गलत हो। इस बात से मतलब नहीं कि उनको संसार का सुख चाहिए, तथा कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे मरने के बाद में भी उनको स्वर्ग में सुख चाहिए। इसलिए वो कुछ अच्छे कार्य करते हैं, अर्थात कुछ भक्ति भी करते हैं, ठीक है। कुछ वह तथा मतलब जहाँ एक उद्देश्य ये भी है, तहाँ ये भी उद्देश्य है कि हाँ, इस संसार में भी हमें कष्टों का सामना न करना पड़े। इसलिए भी वो भक्ति या ज्ञान मार्ग या साधना मार्ग का आश्रय लेते हैं। इस संसार में भी कष्ट न मिले, मरने के बाद में भी सुख मिले, स्वर्ग मिले। इसलिए वो भक्ति या ज्ञान मार्ग या वह साधना मार्ग का आश्रय लेते हैं। तथा तीसरे जो निम्न श्रेणी कहे गए हैं, वो बहुत कम विश्वास करते हैं कि हाँ, वहाँ स्वर्ग होगा या वहाँ ईश्वर है। वह विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर पर आश्रित नहीं होते हैं। वह पूर्णतः सांसारिक होते हैं। वो मानते हैं कि यह जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इसका मैक्सिमम बेहतर उपयोग करना है। जो कुछ भी है, सुख दुख, वो सब यहीं पर है। इसलिए हमें ऐसे कर्मों को करना है, ऐसे कार्यों को करना है जिससे हमको यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुख, सुविधा, आराम मिल सके। अर्थात ये मुख्य रूप से सांसारिक होते हैं। इनके लिए संसार में सफलता को ये प्राथमिकता देते हैं, सफलता, संपन्नता को ये लोग प्राथमिकता देते हैं। अर्थात ये लोग जो कि सांसारिक होते हैं, ये कदाचित इनमें से कोई राजनेता भी हो सकता है, कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है आदि। ऐसे लोग देखा ये जाए तो ये जो कटु सांसारिक लोग हैं, ये बिजनेस के दायरे में आते हैं। और मध्यम श्रेणी के लोग कंजप्शन के दायरे में आते हैं। उच्च श्रेणी के लोग संतोष के दायरे में आते हैं। ये भोग के प्रति संतोषी होते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति असंतोषी होते हैं। और यह निम्न श्रेणी के लोग जो कि भोग के दृष्टिकोण से तो ये असंतोषी होते हैं, लेकिन अध्यात्म के मामले में, या ये कह लीजिए ईश्वर के मामले में, ये संतोषी होते हैं। अब ये तो ईश्वर के संबंधों
के आधार पर, संसार और ईश्वर के संबंधों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया इनको। लेकिन यदि अब हम संसार की बात करें तो संसार में भी 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अभी जिनको निम्न श्रेणी कहा गया है, ये संसार में उच्च श्रेणी के लोग होते हैं। ये उच्च या सर्वोच्च सफलताओं को ये प्राप्त करते हैं, या उच्च या सर्वोच्च सफलताओं के लिए ये प्रयत्नशील रहते हैं, या उच्च या सर्वोच्च पुरुषार्थ का अनुसरण करते हैं। दूसरी चीज़, जिनको मध्यम श्रेणी कहा गया है, ये यहाँ पर भी मध्यम श्रेणी के होते हैं। इन्हें सुख तो चाहिए, ठीक है, ये किसी हद तक प्रयत्नशील भी रहते हैं, लेकिन ये सर्वोच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो निम्न श्रेणी है उससे बेहतर होते हैं, और जिसको वहाँ पर उच्च श्रेणी कहा गया है वो यहाँ पर निम्न श्रेणी होती है संसार के दृष्टिकोण से, भौतिकता के दृष्टिकोण से। क्योंकि वो लोग संसार के क्रियाकलापों, संसार में पैसा है, भोग है, इसको प्राथमिकता वो नहीं देते हैं, वो ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं, वो सर्वोच्च सत्ता को प्राथमिकता देते हैं, वो सर्वोच्च सत्ता के उपासक, साधक या भक्त होते हैं। उन्हें सर्वोच्च सत्ता में इंटरेस्ट होता है, उन्हें इन संसारिक भोग विलासों में पर्याप्त इंटरेस्ट नहीं होता है। इस प्रकार से इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, और इस संसार और ईश्वर के मध्य में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।